Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, अमनप्रीत, तुमने पाई माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर ली है? Yes, sir. दोनों चीजें हैं. हैं? Yes, sir. वो कनेक्टिविटी वाले प्रोग्राम रन करके देख लिए थे? Yes, sir. हो गया था एग्जीक्यूट. गुड. So we'll just wait for a couple of minutes so that the more participants can join in, and then we will start the class. रिजल्ट मिल गया सभी को, ये बाकी सब्जेक्ट्स के भी? Yes, sir. कैसा रहा रिजल्ट? तो ठीक था. ठीक है. ओके. एंड अदर्स आल्सो. यस, अमनप्रीत, अशमान, आप भी बेटा कर लो, कैमरा ऑन कर लो. यस, इंद्रवीर, आपसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इंद्रवीर, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा लग रहा है? बताओ, इसमें क्या है? मैथ डिफिकल्ट लग रहा है. और सबसे इजी कौन सा लग रहा है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर ना. आईपी. चलो, दी क्वेश्चन गोज टू नाउ सुखजीवन. सुखजीवन विल टेल कौन सा इजी लग रहा है इसको और कौन सा टफ लग रहा है इसको. सर, सबसे इजी सब्जेक्ट आईपी, इंग्लिश और मैथ्स तीनों ही हैं. और सबसे टफ कौन सा है? सर डिपेंड करता है, कई बार केमिस्ट्री हो जाती है, कई बार फिजिक्स हो जाती है. मतलब कि जिसमें ऑलमोस्ट कम तैयारी करते हो ऑलमोस्ट सेम रेंज पे ही है. हाँ, मतलब कि सेम लेवल पे ही है. खतरनाक टॉपिक केमिस्ट्री का आ गया तो केमिस्ट्री टफ हो गई, फिजिक्स का खतरनाक टॉपिक आ गया तो फिजिक्स हो गई. ठीक है. यस, अशमन, जस्मीन, और बेटा आप भी कर लो बेटा, कैमरा ऑन है. मतलब आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है, कैमरा ऑन, और बाद में मैं बोलता हूँ चलो क्लास ऐसे शुरू कर लेते हैं. हाँ, यस. अशमन, आप भी बताओ बेटा, कौन सा इजी है सब्जेक्ट और कौन सा सबसे टफ है? इजी आजकल तो आईपी ही है. हाँ. और डिफिकल्ट आई गेस अकाउंटेंसी. अच्छा. ठीक है. ओके बेटा. एंड अमनप्रीत, क्वेश्चन गोज टू अमनप्रीत. सर इजी आईपी और इंग्लिश. हाँ. और बाकी तीनों फ्री करते रहते हैं. बाकी तीन कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ठीक है.
क्योंकि एक्चुअली मेरे पास वाइड वैरायटी है ना, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, और मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले भी हैं. So the other subjects varies from student to student. Yes, Jasmine, first switch on your camera. Jasmine and Atul. So they might have gone for the lunch session because parallel हमारा lunch session भी चलता रहता है. पता नहीं है कौन खाना खाने चला गया है और कौन क्लास के अंदर है, बिकॉज अब ये डिफरेंस मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग है. ठीक है, क्योंकि साथ में ही खाना, क्लास में तो बंदा डिटेक्ट हो जाता है ना, ये खाना खा रहा है, ये कर रहा है, बट हियर इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डिटेक्ट एनीवन. क्लियर? तो चलो, एक मैं हल्का सा पाई माई एसक्यूएल वाला जो लास्ट हमने उस दिन किया था, कैसे इंस्टॉल करना है, जस्ट एक स्टेप ही है, एंड दैट स्टेप हैज ऑलरेडी बीन डन बाय सक्सेसफुली बाय सुखजीवन आल्सो एंड हेल्प्ड बाय इंद्रवीर सिंह. ठीक है, तो ये जुपिटर नोटबुक खोली हुई है मैंने अपनी. ठीक है जी, जुपिटर नोटबुक के अंदर ये न्यू बटन पे क्लिक किया एंड द बॉटम मोस्ट वी हैव दिस टर्मिनल ऑप्शन. ये टर्मिनल ऑप्शन हमने खोल लिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. द सेम टास्क वाज डन बाय सीएमडी, जो हम सीएमडी कमांड यूज करते थे वही है, बट चलो ये है कि एक ही चीज को हमने अलग एंगल से कर रहे हैं, सो दैट्स गिव यू दी अनदर व्यू, अदरवाइज स्टेप सेम ही है. तो ये विंडोज पावर शेल ओपन हो जाएगा. दिस इज द विंडोज पावरफुल पावर शेल. इसके अंदर हमें फिर से वही अनाकोंडा, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन, 3-4 स्टूडेंट इकट्ठे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हल्का सा वेट कर लेते हैं उनके लिए. Yes, Anchal, Amleek, शीतल वैद एंड सरदार जी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप बेटा अपना कैमरा ऑन कर लेना सारे आप. क्लियर? सो बेसिकली जो टॉपिक चल रहा है मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, दैट इज हाउ वी इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल पैकेज इन दैट पाइथन जुपिटर नोटबुक के अंदर, कैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं. तो इसके अंदर हमें फिर से वो अनाकोंडा पैकेज के लिए cd डॉट डॉट, क्योंकि ये यूजर में पड़ा हुआ है, ये वी कैन सी दिस dir/o/p/w. सो ये कमांड, ये इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करता. ls, हाँ कोई बात नहीं, मैंने इसको टेस्ट कर लिया. ls की जरूरत नहीं है, मैंने एक और मेथड है cd a*, ये खुद ही अनाकोंडा ढूंढ लेगा और अनाकोंडा 3 के फोल्डर में ले जाएगा ये. ठीक है, cd कमांड का नाम होता है चेंज डायरेक्टरी, और a* का मतलब होता है कि a से शुरू होने वाले सारे फोल्डर. तो a से शुरू होने वाला सिर्फ ये मेरे पास अभी अनाकोंडा फोल्डर ही है, और कोई है नहीं जो a से स्टार्ट हो रहा है. सो दैट्स वाई ये cd कमांड यहाँ पे cd से भी चल जाएगा काम. तो जो मेन कमांड थी वो तो बड़ी सिंपल थी, ये हम क्लास के अंदर यूज करते थे, पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल. तो ये खुद ही पाई माई एसक्यूएल को सर्च कर लेगा एंड बाद में ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा. तो हमें कुछ ढूंढना और एक्टिविटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. दिस विल डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो ये देखो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, उसने बोला है पाई माई एसक्यूएल ऑलरेडी है हमारे पास. कौन से सी के अंदर यूजर्स अनाकोंडा 3, उसकी लाइब्रेरी जो पैकेज है, फोल्डर है, उसके अंदर साइड पैकेजेस के अंदर ये ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है. सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग, सो इट्स ऑलरेडी देयर. ठीक है जी,
So I hope that now we are everyone are at the same level. Now I switch on to the today's topic. So we have started with the societal impacts. क्लियर? तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ये डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो ये बड़ा ही करंट जो इशू है आजकल, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स के अंदर आ रहा है, दैट इज द डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है बेसिकली कि जो भी हम इंटरनेट के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्लियर, उसके अंदर जो भी हमारे फुटप्रिंट्स वहां पे रह जाते हैं, क्लियर। लाइक जब हम लॉग इन कर रहे हैं वहां पे अपनी कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है हमारी वहां पे स्टे कर रही है, क्लियर। तो उस इंफॉर्मेशन को हमारे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट भी बन रहे हैं और पैसिव भी बन रहे हैं। पैसिव के अंदर क्या होता है, दिस इज मेड व्हेन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर विदाउट पर्सन नोइंग दिस इज हैपनिंग। तो हमारी कंसेंट के बिना भी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। So that is how the digital footprint is captured by the different parties. तो digital footprints की significance क्या है? Anyone can tell about this? Yes, आज क्वेश्चन पूछते हैं। Yes, अमलीक, अमलीक फर्स्ट तो अपना कैमरा ही ऑन करो। ये शीतल वैद, टुडे सरदार जी इज देयर। हाँ अमलीक, यस अमलीक, पता है डिजिटल फुटप्रिंट? आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। पता है कुछ इसके बारे में डिजिटल फुटप्रिंट? सर डिजिटल फुटप्रिंट से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे उन्हें पता चल जाता है कि हम क्या मतलब क्या सर्च कर रहे हैं या क्या हम यूज कर रहे हैं, तो उससे उसके रिलेटेड एड्स वगैरह जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो आ जाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं इनकी मार्केटिंग होती है। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग ये है कि जैसे मैं जिस वेबसाइट के ऊपर सर्च कर रहा हूं, ठीक है, वो मेरा डाटा जो है दे आर शेयरिंग विद द अदर वेबसाइट्स। जैसे लेट्स से कि मैं rediff.com खोल रहा हूं बार बार। अब rediff.com वो देख रहा है कि ये कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो जो एक्टिविटीज हैं दैट एक्टिविटीज कैन बी, वो डाटा जो है दे कैन शेयर विद Amazon आल्सो, दे कैन शेयर विद द अदर एजेंसीज। तो वो मेरे डाटे को यूज करके वो बता सकते हैं कि ये बंदा किस तरह की शॉपिंग कर रहा है, ये बंदा इसकी लाइक्स क्या हैं, ठीक है। जैसे हम ट्विटर हैं, तो ट्विटर के ऊपर आप एक्टिवेटेड हो तो आपका 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आप ट्विटर में क्या होता है। ट्विटर के अंदर देयर आर सर्टेन APIs आर अवेलेबल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो डाटा एनालाइज कर। जैसे लेट्स से इंद्रवीर ने ट्विटर के ऊपर आज तक 120 ट्वीट्स डाली हुई हैं और 150 इसने रीट्वीट की हुई हैं, 200 इसने लाइक्स किए हुए हैं। तो वो मैं सारा डाटा फेच करके आई कैन चेक इट आउट कि ये इंद्रवीर जो है वे ये श्रोमणी अकाली दल का बंदा है, ये बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है, ये कांग्रेस वाला बंदा है। सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द नेट। जैसे आजकल एक ना मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था किसी का, वो किसी ग्रुप में ऐसा, ऐसे मैं सुबह पढ़ रहा था, तो उसके अंदर आ रहा था कि ये जो हम आजकल आ रहा है कपल चैलेंज, ठीक है, एक आ रहा है, और एक कल परसों डॉटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी ने कपल चैलेंज बना लिया है, किसी ने डॉटर चैलेंज बना लिया है, किसी ने सन चैलेंज बना दिया है। तो देखो हम क्या है, हम कितनी ज्यादा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करी जा रही है, यू नो। अब मेरे को सारा पता लगी जा रहा है यहाँ पे बैठ के। अब मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाटा को एनालाइज कर रही है, उसकी तो आधी फैमिली तो वहां पे आपने सारी फोटो खींच खींच के डाल दी हुई है हमने। तो फेसबुक वाले बेवकूफ थोड़ी है वो, ठीक है, उनके पास इतना डाटा आई जा रहा है। अब देखो फेसबुक के जितने यूजर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितने यूजर बढ़ेंगे उतना डाटा रिच होगा। अब फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय किया, यू नो, व्हाट्सएप को बाय किया विद $16 बिलियन, $16 बिलियन। और इंद्रवीर आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट्सएप के अंदर टोटल एम्प्लॉय 20 थे, 20 एम्प्लॉय थे व्हाट्सएप के अंदर जो काम कर रहे थे। और आप बताओ कि एक एक एम्प्लॉय को कितना पैसा मिला होगा, ठीक है। अगर वो शेयर होल्डर हैं, अगर वो शेयर होल्डर होंगे उस कंपनी के, मोस्ट ऑफ दी
मोस्ट ऑफ दी ये जो स्टार्टअप्स होती हैं उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर 4 बंदे मिलके कंपनी खोल रहे हैं तो चारों के पास कोई, किसी के पास 50% शेयर है, किसी के पास 25% है। तो वाई ये जो मोदी गवर्नमेंट है या ऐसे वाई दे आर फोकसिंग ऑन स्टार्टअप्स के ऊपर क्यों इतना ज्यादा शोर क्यों डालते रहते हैं? क्योंकि अगर 50 में से एक भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गई और वो व्हाट्सएप लेवल पे, जैसे आजकल आप लोग सुन रहा होगा कि 100+ जो चाइनीज एप्स हैं उनको बैन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, वो उतनी मार्केट वो वैक्यूम हो गया मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर टिकटॉक नहीं है, इतनी सारी चाइनीज पबजी नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप लोग, यू कैन मेक द गेम ऑफ योर ओन। और अब आपको ऑडियंस फ्री बैठी है बेचारी, उनके पास तो गेम है नहीं अवेलेबल। सो दिस इज ऑल दी, अगर 10 में से एक भी, 100 में से एक भी स्टार्टअप जो सक्सेसफुल हो गया, सो दैट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। वो बहुत सारा बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर आपका अच्छा आइडिया है तो आप लोगों को इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। जैसे ये जितने रिच पर्सन हैं, युवराज है, क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर है, क्लियर, और ये रतन टाटा है, टाटा ग्रुप का जो चेयरमैन है, तो ये क्या करते रहते हैं ना, ये छोटी छोटी स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी इतनी सरप्लस मनी है। तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, अगर मेरे को लगा कि ये +2 वालों ने एक अच्छा एक स्टार्टअप बना लिया है, तो उसको लगेगा इनका आइडिया बड़ा यूनिक है, सो दे कैन इन्वेस्ट इन दो स्टार्टअप्स। तो अगर उनमें से एक भी सक्सेसफुल हो गया, सो दैट कैन मेक ए ह्यूज बिजनेस ओवर देयर। एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक वर्ड डिसरप्शन, कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे ये बिजनेस साइड में अमलीक तो थोड़ा अच्छा आंसर कर सकती है कि ये बिजनेस डिसरप्शंस क्या आती हैं। कोई anyone who wants to say on disruptions from business point of business side में disruption क्या है? जैसे आप ये देखो, हमारे पास ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जैसे जियो है। अब जियो देखो 3-4 साल के अंदर देखो मोस्ट ऑफ दी टेलीकॉम सेक्टर की उसने मार्केट कैप्चर कर ली है। सो दैट हैज डिसरप्टेड द होल ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। कि अगर कोई हो सकता है कोई बंदा अपना इनोवेटिव आइडिया लेके आ जाए। आप देखो जो फ्लिपकार्ट है, जो एक उसके अंदर कौन था, फ्लिपकार्ट के अंदर 2 लोग थे, एक मिस्टर बांसल था और एक पर्सन और था उसके अंदर। तो 2007 और 8 का मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर 7-8 तक फ्लिपकार्ट कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी। वो जस्ट उसके ऊपर फोकस कर रहे थे, हम कैसे इस कंपनी को बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम, क्योंकि तब तो इंडिया के अंदर हल्की सी अमेज़न आई थी और दोनों जो बंदे हैं जो उसके प्रमोटर हैं, दे वर वर्किंग इन अमेज़न ओनली। तो वो अमेज़न के अंदर ही काम करते थे। तो अमेज़न से उनको आइडिया आया और उन्होंने बेसिकली देखा कि अमेज़न का वीक पॉइंट क्या है, ठीक है, कि अमेज़न सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने देखा कि बेसिकली जो कस्टमर है वो अभी हमारे इंडिया के अंदर ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग को बेसिकली वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं अभी। तो उन्होंने बेसिकली उसके ऊपर काम किया, हाउ वी कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स। एंड यू देखो कि फ्लिपकार्ट जो है वो अमेज़न के बराबर कंपनी है। अब फ्लिपकार्ट को ऑलरेडी यू नो दैट फ्लिपकार्ट को किसने बाई कर लिया है, किसी को पता है? ये अमेरिकन कंपनी है, बिकॉज जिसको उन्होंने मोस्टली अपने शेयर सेल कर दिए हैं, मे बी इन फ्यू बिलियन डॉलर्स। और उसका नाम जो है अभी मैं एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं इसका याद आ रहा। सो यूएस बेस्ड काफी बड़ी कंपनी है, क्लियर, एंड दैट हैज बेसिकली उसने फ्लिपकार्ट को बाई कर लिया इंडिया के अंदर। तो ये है कि एक कंपनी हो सकता है आज। डिसरप्शन का मतलब क्या था? वी वर बेसिकली फोकसिंग ऑन दी वर्ड डिसरप्शन। पहले क्या होता था, आप लोगों को पता होगा कि जो कन्वेंशनल बिजनेस थे वो ग्रो करते थे 50 साल के अंदर। जैसे रिलायंस आई है, आज से 40 साल से काम कर रही है, टाटा ग्रुप 100 साल से काम कर रहा है। आजकल क्या होता है, कंपनी आती है, आज आती है और ये देखो 2000 के आसपास गूगल को लॉन्च किया था। और जब आप गूगल 2000 में देखोगे तो गूगल का कोई इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं था उसका। एंड द माइक्रोसॉफ्ट हैज मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग गूगल। उसको बड़े सस्ते में ये खरीद सकता था गूगल को, बट दे हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। अब देखो, अब गूगल इस सिनेरियो में है, वो माइक्रोसॉफ्ट को भी बाई कर सकता है, बिकॉज दे हैव काफी बड़े प्रोपोर्शन में जो गूगल है वो ग्रो कर गया। तो आजकल कंपनीज को बिजनेस को ग्रो करने के लिए 50 साल नहीं लगते कि 50 साल में
जैसे ये आजकल ये देखो, ये आजकल वो बोल रहे हैं कि ये जो कोविड की वैक्सीन है, हो सकता है जो कंपनी, जिस कंपनी की सबसे पहले कोविड वैक्सीन आ जाए, वो अगले 2 साल के अंदर ही $1 बिलियन का बिजनेस कर जाए, क्योंकि हर किसी को रिक्वायर्ड है ये कोविड वैक्सीन। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जो बिजनेस डिसरप्शंस है वो बड़ी बड़ी जल्दी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। जो भी नई डिसरप्शन आती है मार्केट के अंदर, नया कंसेप्ट लेके आते हैं, सो दे ग्रो लाइक एनीथिंग इन द मार्केट। सो नाउ मूविंग बैक टू दी, जो जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना, तो बेसिकली वी वर डिस्कसिंग ऑन दी डिजिटल फुटप्रिंट। उसमें हमने पढ़ा था एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये जो देखो आप लोग, ये जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, दिस इज दी हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मार्केटिंग पर्पस। मार्केटिंग टर्म का पर्पस होता है कि हम, हमारे पास कुछ डाटा है और हम उस डाटे को हम मार्केट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को 2-4 दिन पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो, जैसे आप JEE के लिए अपीयर हो रहे हो, कोई MBA के लिए अपीयर हो रहा है, तो वहां से वो सारा डाटा जो है, ठीक है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको वो बच्चे चाहिए एज ए स्टूडेंट, तो वो डाटा वहां पे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो वो डाटा वहां से वहां तक कैसे कैसे पहुंचता है, वो बेसिकली बाई करती हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा को क्या करती हैं, बाई कर लेती हैं। So how the digital footprint is being used for marketing purpose? So the digital footprint is also known as cyber shadow, electronic footprint or digital shadow, collected with the help of cookies. तो ये हमने डिस्कस किया था ये थोड़ा सा कुकीज के बारे में। इस कुकीज में हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा हेयर जो भी हम सर्च कर रहे हैं, और हमारी GPS रेलेवेंट डाटा। GPS रेलेवेंट डाटा मीन्स हमारी लोकेशंस, ये सारा डाटा जो है हमारा वो क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दी स्मॉल प्रोग्राम्स नेम्ड एज कुकीज। यस, आप में से कौन बताएगा थोड़ा सा कुकीज के बारे में, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। सो ऑडियंस में बाकी तो किसी का फेस दिखाई नहीं दे रहा। यस, इंद्रवीर विल टेल अबाउट दिस कुकीज। Yes, Indraveer, unmute and tell about something about the cookies. So maybe the audio. So the question is now passed to Sukhjeevan. Yes, Sukhjeevan, you can answer. Sir, these cookies are the small websites, or these are the websites only which stores the information regarding the user. Basically cookies वेबसाइट नहीं होती, वेबसाइट के अंदर कुकीज होती है। कुकीज आर बेसिकली दी स्मॉल प्रोग्राम्स। ये कोड होता है बेसिकली, वो क्या होता है, जो इतना लाइट कोड होता है, जब भी हम वेबसाइट को अपने लैपटॉप के ऊपर एक्सेस करते हैं ना, तो वो कुकीज भी आ जाती हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। 2 तरह की कुकीज है, एक तो हम जैसे ओके करके उनको अपने सिस्टम पे डालते हैं, दूसरा होता है पैसिव कुकीज, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम पे आ जाती है। तो जो भी हम सिस्टम के ऊपर एक्सेस करते हैं, जैसे माउस क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लाइक कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, वो सारी कुकीज के थ्रू वो सारा डाटा जो है दैट गोज टू दी वेबसाइट, वो वेबसाइट के पास वो डाटा पहुंचता है। और जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा ये कि जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, वो भी कुकीज के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है जी। सो पॉपुलर साइट्स in turn analyze the data and revert back in the form of advertise later on। तो ये क्या करते हैं कि लेट से हम किसी XYZ वेबसाइट के ऊपर डाटा सर्च कर रहे हैं, तो वो डाटा क्या होता है, दैट डाटा इज बेसिकली शेयर्ड विद दी थर्ड पार्टीज, ठीक है जी।
one more point is like why we should care about the managing our digital footprint. तो ये सारे पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट क्या था? टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन? ठीक है, कि जैसे हमारे डाटा का जो है वो मिसयूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे डाटा का कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, हमारी जो रेपुटेशन है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो यही जो हम काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, अपनी फैमिलीज की इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रहे हैं। हम घूमने चले गए, वो लोकेशन शेयर कर दी, हम इस टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सारे डाटा का क्या एनालिसिस होता है, एंड दैट बेसिकली दैट डाटा इज मार्केटेड। ये फेसबुक ये वो बेवकूफ लोगों ने नहीं बनाई हुई कि आप इसके ऊपर अपना डाटा डालते रहें और उनको कुछ एडवांटेज नहीं है। हर एक चीज की मोनेटाइजेशन होगी तभी उसका कुछ फायदा है। अगर नहीं तो अगर लेट्स से किसी ने फेसबुक बना दी और जुकरबर्ग उसको 100 गालियां दे रहा होगा, यार इसमें हमें क्या फायदा हो रहा है। तो फेसबुक के ऊपर आप देखो इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट की मोनेटाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब बहुत सारी, अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लेट्स से किसी भी कंपनी का 100 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है, तो पहले क्या होता था, 100 करोड़ में से 10 करोड़ जाता था प्रिंट मीडिया में, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में, और 90 करोड़ जाता था टेलीविजन में। अब क्या होगा कि टेलीविजन में से बहुत सारा जो मनी है वो कम होके वेब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चलेगी। आप देखते होगे, आप ट्रिब्यून की वेबसाइट खोलते होगे तो ट्रिब्यून की वेबसाइट के अंदर भी एलपीयू आ जाता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ जाता है, ठीक है। आप फेसबुक के ऊपर चले जाओ तो फेसबुक के ऊपर भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, इनकी ऐड आती रहती है। तो अब क्या है कि जैसे कंपनी का 100 रुपए का बजट है, तो बहुत सारा अब वो खर्चा जो है वो वेब एड के ऊपर वो खर्चा करते हैं मीडिया जो है अब, ठीक है। अब टीवी की जगह बहुत सारा उसका शेयर जो है दैट हैज गॉन टू दी वेबसाइट्स के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे अगर आपके चैनल के 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएं तो उसके बाद यूट्यूब वगैरह से आपको क्या रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वो जो भी आपके चैनल के ऊपर जो ऐड आएगी उसका सर्टेन शेयर आपके पास जाएगा, सर्टेन शेयर जो है वो यूट्यूब के पास जाएगा। यूट्यूब ये तो नहीं है कि वो सारे के सारे पैसे आपको दे देगी। सो दैट बेसिकली दैट विल बी शेयरिंग ऑफ बिजनेस होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा टू मेक सेफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो मेजर जो एम है कि जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे। तो यस, मेरा क्वेश्चन आइए आप लोगों से, हम पॉइंट पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जितने भी ऑडियंस है, जितने आप लोग सुन रहे हो, कि हम फेसबुक के ऊपर अपनी जो भी हमारी डाटा पड़ा हुआ है, हमारी इमेजेस पड़ी हैं, जो भी है, हम उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? कोई एक पॉइंट बताओ, एक पॉइंट बस। आई एम नॉट आस्किंग 10 पॉइंट्स और 20 पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट। कोई भी आंसर कर दो, जो पहले आंसर कर देगा सो दैट्स फाइन। और आज इस पॉइंट को सभी ने फेसबुक के ऊपर इंप्लीमेंट भी करना है, ये भी है, ये होमवर्क भी मिल गया आप लोगों को सभी को। जो इसका आंसर है दैट यू ऑल हैव टू इंप्लीमेंट टुडे ऑन योर फेसबुक। और अकाउंट लॉक करके, यस, सो वेरी गुड एग्जांपल बाय सुखजीवन। ये देखो, अकाउंट लॉक करने का क्या बेनिफिट है? अकाउंट लॉक करने का बेनिफिट ये है कि जो बंदा जो है, जो मेरे सर्कल में है, वही मेरी फोटोग्राफ्स और मेरी प्रोफाइल को अच्छी तरह से विजिट कर सकता है। The person who is unknown to your circle, he cannot check and go through your data. तो मैंने भी एक दिन देखा, ये बहुत सारे बंदों की प्रोफाइल आगे खुलती नहीं है,
तो क्या एक ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने प्रोफाइल को लॉक करने का। एंड आई थिंक जैसे हम लोग आजकल सारे फेसबुक के ऊपर हैं, तो हमें अपने जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर हमें आज तक नहीं पता है दैट्स ए सेपरेट इशू, लेकिन अगर हमें आज पता चल गया तो वी शुड बेसिकली प्रोटेक्ट आवर प्रोफाइल, तो उसको हमें लॉक करके रखना चाहिए। तो आप मेरी भी प्रोफाइल जो भी है वो कभी चेक करके देखना। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों के लिए आज का प्रैक्टिकल है कि सारे के सारे अपनी अपनी प्रोफाइल को लॉक करो और बाकियों को भी इन चीजों के ऊपर अवेयर करो। ठीक है, ये डिजिटल फुटप्रिंट ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये पढ़ने में थ्योरी है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस नाउडेज। ठीक है, मैं आपको एक डिजिटल फुटप्रिंट की एक बड़ी बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। जैसे लेट्स से मैं ना एक बार गया था एक वेबसाइट के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट ना ऐसे ही कोई यूएस बेस्ड कंपनी थी, उसका कोई टीचिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट था। मैंने बोला कि चलो मैं इसकी कोचिंग अवेल कर लेता हूँ। तो उसके ना 4-5 स्टेप्स थे ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के, और मैं अभी स्टेप नंबर 2 पे था और मेरे अकाउंट में से पैसे जो हैं वो डिडक्ट हो गए। तो पैसे भी बहुत ज्यादा थे। अब आप जब पैसे यूएस वगैरह में चले गए तो आप उसको कैसे रिकवर करोगे? तो मैंने क्या किया, बेसिकली अभी मेरे को इतना तो पता था, मैंने ट्रांजैक्शन को परफॉर्म नहीं किया। सो आई कंटेक्टेड माय बैंक। तो मेरा एचडीएफसी में अकाउंट था, तो मैंने एचडीएफसी वालों से कंटेक्ट किया। तो एचडीएफसी वालों ने बोला कि हमें एक रिटर्न पेपर के ऊपर आप एप्लीकेशन लिख के दो। वो मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। वो बैंक उसमें कुछ नहीं करता। वो बैंक क्या करता है, बैंक का जो हेड ऑफिस होता है वो बेसिकली उनका मुंबई में था, जहां से सारे वो उनके आईटी ऑपरेशन मैनेज होते हैं। ये जो नॉर्मल बैंक होता है ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते, ये एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं टू देयर आईटी जहां से भी उनका आईटी डिपार्टमेंट मैनेज हो रहा है। तो वो आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है, वो बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रहा है कि आपकी ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या है। तो वहां से पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अगर तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई तो फिर उसके अकाउंट में पैसे चले गए, वो कुछ वापस नहीं आएगा वहां से। बट अगर उसके 5 स्टेप थे तो मैं भी उसके स्टेप नंबर 2 पे था। तो 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरे पैसे जो हैं वो पैसे रिवर्ट कर दिए। तो वो पैसे कहां से रिवर्ट होते हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, कि आप अभी कहां तक पहुंचे हो। अगर आपने फाइनल ट्रांजैक्शन कर दी, अगर आपने कोई पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल दी, फिर आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते उसको। उसके लिए तो किसी के अकाउंट से उसकी परमिशन के बिना कुछ भी हम माइनस नहीं कर सकते। तो वो अभी मनी पता कहां पे होती है? वो मनी बेसिकली एक चैनल होता है, वो जिस चैनल में अभी एक पार्टी अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में पड़ी है, वो कॉमन अकाउंट होता है। तो वहां से वो पैसे वापस आ जाते हैं। तो अगर वो पार्टी के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे, तो फिर वो पैसे वापस नहीं आएंगे। बिकॉज नाउ डेज हम लोग इतनी ज्यादा डिजिटल चीजों को यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में हमारे पास एक बेसिक अवेयरनेस होनी जो है वो बहुत जरूरी है। तो जिस आप इशू में कभी भी कोई फंसता है तो ट्राई टू शेयर दोज एक्सपीरियंस। और क्योंकि देखो, हम अब क्लास के अंदर है, मेरे को एक आइडिया इंद्रवीर ने दे दिया, अब मेरे को थोड़ी पता है कि हर चीज मेरे को नहीं पता हो सकती, कुछ सुजीवन ने डाल दिया, कुछ अमलीक ने एडिशन कर दी। तो क्लास अटेंड करने का यही हमें बेनिफिट है कि हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सुजीवन का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, हम इतने लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी का बुरा एक्सपीरियंस है। तो बुरे एक्सपीरियंस से लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, 10 टाइम्स लर्निंग होती है बुरे एक्सपीरियंस। क्लियर? सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कोई आइडिया आता है, सो ट्राई टू शेयर दोज थिंग्स इन दी लार्जर प्लेटफॉर्म। तो इसके जो 2-4 पॉइंट रहेंगे उनको फिनिश करते हैं। दैट इज थर्ड पॉइंट इज टू प्रिवेंट दी फाइनेंशियल लॉस। तो इसको डिजिटल फुटप्रिंट का हमें नॉलेज होने का बेनिफिट क्या है कि दैट वी शुड बी एबल टू प्रिवेंट दी फाइनेंशियल लॉस, इसको मिनिमाइज कर सकें। एंड थर्ड इज टू प्रिजर्व अवर फ्रीडम। प्रिजर्व अवर फ्रीडम मींस कि जैसे हमारे भी इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज ना कर पाए, एंड दैट वी शुड हमें जितने भी सेफ गार्ड्स हैं वो इसके अंदर यूज करने चाहिए। एक नेक्स्ट पेज के ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज वी हैव नाउ लेस टाइम लेफ्ट विद। ये लास्ट पॉइंट बड़ा अच्छा है, दैट इज यू रीड दिस पॉइंट, बिल्ड रेपुटेशन थ्रू बिहेवियर। तो ऐसे ही डिजिटल एरिया के अंदर भी हम अपनी रेपुटेशन अपने बिहेवियर से बना सकते हैं। अगर हमें पता है किस चीज को हमें करना चाहिए और किस चीज को हमें नहीं करना चाहिए, देन वी कैन मेक अवर बिहेवियर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक
अमलीक से पूछते हैं, बिकॉज अमलीक इज द पर्सन फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। अमरीक, एक हमारा क्रेडिट कार्ड स्कोर होता है, वो क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कुछ बता सकते हो? क्रेडिट स्कोर सर आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट स्कोर क्या होता है। बेसिकली जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने इंटरनेट बैंकिंग से जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसका एक स्कोर बनता जाता है। अगर लेट्स से कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और मैं उसकी 2 पेमेंट पे मैं डिफॉल्ट कर गया, मतलब मैं पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाया, तो मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाएगा, बिकॉज आई हैव फेल्ड टू टाइमली पे दी अमाउंट टू दी कंपनी। तो जितना आपका बिहेवियर अच्छा होगा, बिहेवियर अच्छा इसमें से इन सेंस कि जितनी आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होंगी, आप टाइमली हर ईएमआई की पेमेंट कर रहे हो, हर चीज की पेमेंट आप टाइम पे कर रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर प्लस में बनता जाएगा। और जितनी आप ट्रांजैक्शंस डिफॉल्ट करोगे, उतना आपका स्कोर जो है वो नेगेटिव होता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द बिहेवियर। तो ऐसे ही हम डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर जितना हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, ठीक है, तो उतना ही हमारा उसके अंदर रेपुटेशन अच्छी होगी। अगर हम उसके अंदर गलत एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो रेपुटेशन है दैट विल गेट इफेक्टेड। क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को बाकी फील्ड से थोड़ा रिलेट करके देखो, तभी इस चीज में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन पाएगा, अदरवाइज तो ये बहुत थ्योरी सी बन जाएगी। लास्ट पे आप लोगों का कोई भी इशू है, आपका पॉइंट है, यू कैन डिस्कस। सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक्चुअली वो माई कनेक्टर भी नहीं चल रहा। माई SQL कनेक्टर भी नहीं चला, तो वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। माई कनेक्टर भी, वो कहाँ से करना है? माई कनेक्टर नहीं था, वो पैकेज का पूरा नाम क्या SQL है? कनेक्ट, SQL डॉट कनेक्टर, SQL डॉट कनेक्टर। कनेक्टर। एक तो कनेक्ट तो उसके अंदर मेथड था, और जो SQL कनेक्टर है वो पैकेज ही है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, मेरे वाले सिस्टम में तो वो बाय डिफॉल्ट ही था, वो मेरे को वो डाउनलोड नहीं करना मेरे में पड़ेगा। नहीं है। नहीं है तो वो डाउनलोड, वो सिंपल सी बात है। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई, जहां पे आपने PyMyS पर लिखा है, वहां पे आप नए पैकेज का नाम लिखो, उसको डाउनलोड करो। ओके सर। तो 2 टास्क हो गए, एक फेसबुक को लॉक करना है और ये दूसरी एक्टिविटी ये होगी आपकी। ठीक है, सो आई थिंक द टाइम इज नाउ ओवर। कोई आपका पॉइंट है लास्ट पे, कोई डिस्कस करना चाहता है, सो यू कैन डिस्कस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस।